सुसाइड के बारे में सोचना ज़िंदगी में बहुत कॉमन है। सबसे मुख्य कारण उसका है कि जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक दिक्कतें हैं, जब वो मानसिक दिक्कतें टाइम से उसको एड्रेस नहीं किया जाता, उसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बारे में ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जब आदमी अपने मन की व्यथा किसी को सुना नहीं सकता, वो परेशानी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, उस समय का जो जो मानसिक स्थिति है वो सुसाइड के लिए आदमी को मजबूर करती है। जब तक लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं होगा। जब भी बच्चा डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड के बारे में सोचता है, तो बहुत सारे इंडिकेशंस देता है, बहुत सारी बातें करता है अपने जीने ना के बारे में। जब भी ऐसे मन में कोई एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आता है, सुसाइड के बारे में थॉट आता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, और आपको जब लगता है आप हैंडल नहीं कर सकते, टेक प्रोफेशनल हेल्प। नमस्कार दोस्तों। आज जो है 10 सितंबर है। 10 सितंबर जो है वो वर्ल्ड जो है सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इसी के ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ जो है मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मनु अरोड़ा जी हैं। ये इनसे जानेंगे कि आखिर इंसान की तब स्थिति क्या होती है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है सर। सुसाइड की बात करें, किस स्थिति में होता है इंसान तब? देखिए, ये हम सब समझते हैं कि सुसाइड बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ का, लाइफ ख़त्म करने का। जब आदमी इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाए कि उसको अपने सामने कोई भी ज़िंदगी की होप, कोई भी ज़िंदगी में जीने की आशा, कोई भी ज़िंदगी में रहने का एक महत्व समझ ना आए और कोई हल ना समझ आए ज़िंदगी जीने का, तभी उस एक्सट्रीम कंडीशन, उस एक्सट्रीम मानसिक, अपने मानसिक जो उस समय पे बेंट ऑफ माइंड है, उस समय कुछ ऐसा स्टेप उठाया जा सकता है जिसको हम सुसाइड करते हैं, जिसके बाद इंसान नहीं रहेगा। जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। जो लोग सुसाइड कम करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं, उनमें से जिन लोग की एक्चुअली में सुसाइड कंप्लीट होती है वो कम लोग हैं। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आदमी सोचते हैं, कुछ आदमी उनमें से करते हैं, और उनमें से कुछ आदमी अपनी जान गंवा देते हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड के बारे में सोचना ज़िंदगी में बहुत कॉमन है। सबसे मुख्य कारण उसका है कि जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक दिक्कतें हैं, जब वो मानसिक दिक्कतें टाइम से उसको एड्रेस नहीं किया जाता, उसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बारे में ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जब आदमी अपने मन की व्यथा किसी को सुना नहीं सकता, वो परेशानी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, उस समय का जो जो मानसिक स्थिति है वो सुसाइड के लिए आदमी को मजबूर करती है। डॉक्टर साहब, सिम्टम क्या है? किस तरह से पता चलेगा कि ये आदमी जो है वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, इसके अंदर जो है ये उबाल चल रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जिसने आदमी ने सुसाइड करना है वो इसके बारे में बात नहीं करता, पर ऐसा है नहीं। जो भी आदमी सुसाइड के बारे में सोचता है, खासकर जो बच्चा या यंग एडल्ट, जो लोग ज़्यादा सुसाइड के बारे में सोचते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इस बारे में बताते हैं। वो इस बारे में बहुत बार अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, आजकल व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि वो डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, और वो जीना नहीं चाहते। सिर्फ होता ये है कि जो आसपास लोग हैं वो उनके वो छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाते। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है कि मैं ज़िंदगी में नहीं जीना चाहता, मैं मरने के बारे में सोच रहा हूँ, तो पेरेंट्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसकी बात को समझते नहीं हो, उसकी बात को टाइम नहीं देते। जब बच्चे को अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, बहुत सारे लोग हैं जो आसपास, उनसे मौका मिलता है कि वो बहुत कोई समझ नहीं रहा है, तो उसका चांस अपने आप को नुकसान पहुंचाने का बढ़ जाता है। वो बहुत बार बहुत दिन तक अपने आप को लोगों से अलग समझता है, परेशान रहता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत हद तक गुस्सा, इरिटेट रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म की जा सकती है, इस पे सोचता है। एज ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, आपके पास तो अक्सर जो है लोग आते रहते हैं इस चीज़ के लिए, काउंसलिंग के लिए। कौन सी एज ग्रुप के जो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं? देखिए, यंग एडल्ट्स,
मान लीजिए 15 साल से 20 साल के बीच में जो यंग एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, एडोलसेंस हैं, इनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स, इनके अंदर गुस्सा, इनके अंदर बिना सोचे समझे एकदम से किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेने का, किसी चीज़ पे एकदम से जंप कर जाना कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहता है। पर ऐसा देखा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, मेल्स होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो बहुत सिवियर अटेम्प्ट करते हैं, उनमें कंप्लीशन मतलब सुसाइड कंप्लीट हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों में या यंग एडल्ट्स में अटेम्प्ट्स का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी दुनिया भर में ज़्यादा जो लोग जिनको हम खो जाते हैं वो यंग एडल्ट्स हैं, 15 से 20 साल के बीच के अंदर। इतनी क्या वो हो गया कि आज जो है पूरी दुनिया जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने लगा है। देखिए, जब तक हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं चलेगा आपके माध्यम से या अखबार के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जब तक लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं होगा। तो ये एक दिन मुकर्रर किया गया है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है, जिसका काम है कि दुनिया भर में लोगों को अवगत कराया जाए कि सुसाइड क्या चीज़ है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि 10 सितंबर वाले दिन हम इसके बारे में बात करें। देखिए, समझने की बात है कि सुसाइड इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। बहुत सारी बीमारियां उनके जो कॉज ऑफ डेथ आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट्स हैं उनका कई बार आप डेथ प्रिवेंट नहीं कर सकते। सो वन ऑफ द रीजन जिस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो सुसाइड है। तो सुसाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। जो डेथ प्रिवेंट की जा सकती है उसमें सारे एफर्ट करने चाहिए कि उस पर्टिकुलर कारण को हम लोग डिस्कस करें, उनके बारे में लोगों को बताएं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करें ताकि लोग सुसाइड के बारे में ना सोचें ना करें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, पहले क्या जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी? चाचा जी, ताया जी, मामा जी, वो सब जो थे लोग इकट्ठे रहते थे। एक फैमिली में जो है वो 15-20 लोग जो है आराम से जो रहते थे। आज की फैमिली जो है वो बड़ी छोटी फैमिली हो गया, हम दो, हमारे दो, एक जो है, क्या वो भी एक वजह है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम लोगों के बीच में रहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उनका हल मिलता है। जब ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में रखते हैं और इसमें लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करते, कोई आंसर नहीं मिलता, तब ये सुसाइड का कारण बढ़ता है। अब जो चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, खासकर अब तो गाँव में भी ऐसा होना शुरू हुआ है कि लोग पहले एक साथ रहते थे, बच्चे बहुत एक साथ होते थे, खेलते थे, घूमते थे, बहुत सारी नटखटी बातें करते थे बचपन में, वो सब चीज़ें चली गई हैं। अब सब बच्चों के हाथ में एक मोबाइल है, घर में एक दो पेरेंट्स हैं जो कि काम करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो बच्चे कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अपने डिस्ट्रेस, अपनी बातें, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, अपने छोटे छोटे नटखटपन वो लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते, अपने गुस्से को, अपनी परेशानी को लोगों के सामने बात नहीं करते। और जब ये बहुत बढ़ जाता है तो कोई ना कोई कारण से डिप्रेशन होने के बाद उसमें हम सुसाइड भी ज़्यादा देखते हैं। नेट की बात करें, हम इंटरनेट की बात करें, बच्चे जो है वो मोस्टली जब अकेले होते हैं तो वो या तो क्लासेस उनकी चल रही होती हैं, वो जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके बावजूद जो है वो अदर और चीज़ों में वो चले जाते हैं। आपको लगता है कि नेट भी जो है वो उससे जो है लोगों में जो है वो स्ट्रेस आता है, उसकी वो भी एक वजह है कहीं ना कहीं? देखिए, अब इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन एडिक्शन एक नोन चीज़ है। जैसे कोई आदमी ड्रग्स यूज़ करता है और जब उसको ड्रग्स नहीं मिलते वो परेशान होता है, व्याकुल होता है, दिक्कत में रहता है, घबराता है। सेम जो बच्चे पहले जिनको मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, जब उनको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता, सेम दिक्कतें उनमें नज़र आती हैं। ऐसे सामने वो शायद किसी से मिले ना मिले, पर सोशल मीडिया में सब लोग से मिलते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों में एक रियल वर्ल्ड खत्म होता जा रहा है और एक वर्चुअल वर्ल्ड शुरू होता जा रहा है।
वर्चुअल वर्ल्ड उतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा वो फेसबुक या किसी भी इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पे दिखता है। वो सिर्फ एक दिखाने का एक ज़रिया है। लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को, जब उससे कंपेयर करते हैं अगले बंदे की उस इमेज से दुख महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। और ऐसा देखा गया जो जो बच्चे रियल वर्ल्ड से बहुत हट गए हैं, जो लोग बहुत वीडियो गेम्स यूज़ करते हैं, उनके साथ बहुत सारे वीडियो गेम्स के जिनको एडिक्शन है, उनमें गुस्सा, इरिटेशन, खुशी महसूस ना करना या सुसाइड अटेम्प्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है बच्चों के ऊपर, ताकि ये जो सुसाइड का जो आंकड़े हैं वो कम हो सकें? देखिए, सब कुछ शुरू घर से ही होता है। जो हम बच्चों को करके दिखाते हैं, ना कि जो हम बच्चों को कहते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। जो बच्चों के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, टाइम गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं, छोटे छोटे दुख सुख बांटते हैं, खुशियों में इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। अगर आप मेरी सब बातें भूल भी जाएं, तो अगर सब बातों की एक बात है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, टाइम दें। अगर आप नहीं दे पा रहे तो माता नहीं दे पा रही, पिता दे, पिता नहीं दे पा रहे तो माता रहें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। उनको कभी भी आपके साथ कोई बात करने में, कोई अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। उनको कभी भी कहीं पे रोड ब्लॉक नहीं लगना चाहिए कि उनके इमोशंस को कहीं पे भी एक्सप्रेस ना किया जा सके। बच्चे कभी सही होंगे, कभी गलत होंगे, पर जब तक आपके सामने वो एक्सप्रेस करेंगे तब तक वो सही रहेंगे। तो टाइम गुजारा जाए उनके साथ। मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा सकता है बेशक पढ़ाई के लिए या खेल के लिए, बट उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने की एक आदत होनी चाहिए और बच्चों को कुछ खेलने की भी आदत होनी चाहिए। ये सब चीज़ें डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से बच्चों के अंदर डिप्रेशन और सुसाइड की प्रवृत्ति को कम करेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में जो है पेरेंट्स को जो है आप क्या कहेंगे कि कब ऐसे सिम्टम आपको लगता है कि बच्चे को जो है वो आप उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए या किसी जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अपने बच्चे को पहचानो। बच्चे से इतनी दूरी मत बना लो कि बच्चा आपके सामने कोई बात कर ना सके। जब भी बच्चा डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड के बारे में सोचता है, तो बहुत सारे इंडिकेशंस देता है, बहुत सारी बातें करता है अपने जीने ना के बारे में। उन छोटी छोटी चीज़ों को पहचानिए, उसकी काउंसलिंग के बारे में सोचिए, उसके स्कूल के टीचर से बात कीजिए, उसके फ्रेंड्स के बारे में जानिए, क्या वो किसी गलत राह पे तो नहीं चला, इस बारे में हमेशा टच रखिए। तो बच्चों को हमेशा सुपरविजन में रखिए। जब तक आप बच्चों को सुपरविजन में रखेंगे, इस तरह का चांस कम रहेगा। एक बार आप बच्चे को छोड़ देंगे, बच्चे का इस उम्र में अपने आप को कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस हो जाना, या जिस बच्चे को कुछ आइडिया ना हो, गलत संगत में पढ़ना या गलत इंटरनेट साइट्स में चले जाने से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अपने बच्चे के साथ टच हमेशा बना के रखिए। आखिर में जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दिक्कतें ज़िंदगी में सबके साथ हो सकती हैं। डिप्रेशन किसी के साथ भी हो सकता है, वो परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है। इस परेशानी को समझिए, अपने आसपास के लोगों पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी दिक्कतें लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब भी ऐसे मन में कोई एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आता है, सुसाइड के बारे में थॉट आता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। और आपको जब लगता है आप हैंडल नहीं कर सकते, टेक प्रोफेशनल हेल्प, टेक काउंसलिंग, टेक हेल्प। थैंक यू। ये थे मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मनु अरोड़ा जी। इन्होंने विस्तार में हमें बताया कि सुसाइड जो है वो कब करते हैं लोग और उससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी जो है राजेंद्र किचलू को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।